40 एकड़ पर मुश्तमिल इस्लामाबाद के एच8 कब्रिस्तान में 40,000 से ज़्यादा कब्रें हैं। 1964 में शुरू होने वाला ये कब्रिस्तान 2010 में मज़ीद कब्रों की गुंजाइश ना होने की वजह से सरकारी तौर पर मज़ीद तदफीन के लिए बंद किया जा चुका है। आज हम आपको इस कब्रिस्तान के उन पुरस्रार गोशों की तरफ लेंगे जहाँ पर दफन अल्लाह की नेक हस्तियों की वजह से एक ऐसी खुशबू आती है जिसका राज आज तक कोई नहीं जान सका। हम आपको उस शहीद के बारे में भी बताएंगे कि जिसका कफन कई बरस बाद भी मैला नहीं हुआ था। जी नाज़रीन, जिस तरह हमने आपसे जिक्र किया था कि इस टाइम इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। तारीख़ी कब्रिस्तान है ये पाकिस्तान का कई लिहाज से यहाँ पर, और जिस तरह आपको पहले बताया है कि यहाँ पर इस कब्रिस्तान में हम आपको बताएंगे कि इसके वो कौन से गोशे हैं जहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी खुशबू जो है कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनसे आती हैं। वो खुशबू कहाँ से आती है, अल्लाह के कौन से नेक बंदे यहाँ पर दफन हैं, और इसके अलावा इस कब्रिस्तान के क्या हालात हैं, कितने अरसे पहले ये बना था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रज़ाक साहब, जो पिछले कई सालों से जो है इस कब्रिस्तान के जो है इंचार्ज हैं, और इनसे हम ये तमाम जो अहम मालूमात हैं जो आपकी दिलचस्पी की हामिल हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। रज़ाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आप मुझे बताएंगे कितने साल से आप इस कब्रिस्तान में हैं यहाँ पर तानिया तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं इस कब्रिस्तान में पिछले 17 साल से तकरीबन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये एक नेक काम मुझसे जो है ना वो लेना मकसूद किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बअहसन तरीके से ये काम सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर कब्रें हैं इस कब्रिस्तान में। एक तारीख़ी कब्रिस्तान कई लिहाज से यहाँ पर है, इस लिहाज से भी कि कई यहाँ पर बड़े नामवर शख्सियात भी दफन हैं। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर कई लोगों ने बताया है कि यहाँ पर उनको जब वो गुजरते हैं तो बस औकात यहाँ पर बड़ी खुशबू, खूबसूरत सी भीनी भीनी सी यहाँ से खुशबू आती है कुछ कब्रों से। वो ये क्या माजरा है, कौन लोग यहाँ पर दफन है जिनकी वजह से यहाँ पर ये खुशबू आती है इस कब्रिस्तान में? सर, पहली बात होगी इस कब्रिस्तान में 30,000 नहीं बल्कि 40,000 कब्र है मौजूद है इस कब्रिस्तान में। ये 1964 में शुरू किया था, और ये तकरीबन ये 2010 तक जो है ना ये कब्रिस्तान चला है। तो इसके बाद की जगह ख़त्म हो गई है। अब हमने H11 कब्रिस्तान में 80 एकड़ पे नया कब्रिस्तान शुरू किया हुआ है। अब सारी बरियल नहीं होती है। तो दूसरी बात ये कि खुशबू आने की तो मुझे तो किसी का नहीं पता, मुझे तो अपना पता है कि मैं इस कब्रिस्तान में ज़्यादातर टाइम जो होता है ना मेरा, वो मैं बावज़ू गुज़ारता हूँ, दुरूशी पढ़ता रहता हूँ। और एक ख़ास जगह है जहाँ से मैं कई दफ़ा गुज़रा हूँ, तो मुझे वहाँ पे बहुत ही प्यारी खुशबू आई है, और मैं बाकायदा वहाँ पे फिर रुक जाता हूँ। रुक के मैं देखता हूँ चारों तरफ कि किसी बंदे ने कोई अगरबत्ती ना जलाई हो, अर्के गुलाब ना फेंका हो, या फूल की पत्तियाँ ना डाली हों। तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं नज़र आती, तो लेकिन वो खुशबू आ रही होती है। तो वो पता नहीं अल्लाह की कौन सी नेक हस्ती यहाँ पे मदफून है कि जिसकी कब्र से वो इतनी प्यारी खुशबू आ रहती है। वो इतनी प्यारी खुशबू होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जिस तरह एक जन्नत के बागों की खुशबू है। वो पाकिस्तान में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और जगह से वो इस तरह की खुशबू महसूस नहीं की जो यहाँ से मुझे आ रही होती है। अल्लाह हम सबको ऐसी ज़िंदगी के बाद ऐसी मौत नसीब करे कि हमारी नेकियों की वजह से हम और हमारे जो प्यारे हैं उनकी कब्रें इसी तरह मुअत्तर रहें। अल्लाह साहब, ये बताएं कि कहते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है तो जज़ा और सज़ा का सिलसिला जो है वो कब्र से ही शुरू हो जाता है। आपने फरमाया कि 17 साल से अब इस कब्रिस्तान में है। इन 17 सालों के दौरान आपने यहाँ पर ये जो जज़ा और सज़ा का सिलसिला है, इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नोट की कि कोई ख़ास कब्र है उसको कब्र कुशाई की गई हो, या और ऐसे कोई हालात हों, आपको अंदाज़ा हुआ हो कि ये जो जज़ा और सज़ा का जो अमल कहते हैं जो शुरू हो जाता है मौत के बाद, इसमें हकीकत है इस बात में?
सर बात यह है कि ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि कब्र के अंदर बंदे के साथ क्या होना है या क्या होता है, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले एक कब्र शिफ्ट की थी, इधर से ओकाड़ा लेके गए थे वो, यहाँ पे एएसपी थे वो, गुजर खान के करीब उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको बतौर अमानत यहाँ पे दफनाया गया था। तो 2002 की या 3 की बात है, उसको यहाँ पे दफनाया था। तो उसके बाद 2013 या 14 की बात है, तो हमने वो उसकी कब्र डीसी ऑफिस से उन्होंने इजाज़त ली थी। तो फिर इजाज़त के बगैर वो इजाज़त लेने के बाद उन्होंने फिर वो हमें बताया, तो हमने फिर वो कब्र शुरू की थी, कब्र कुशाई की। तो जब हमने बड़ी मुश्किल से हम वो मैयत तक पहुँचे थे, क्योंकि मैयत उसकी जो कब्र थी वो सारी बारिशों की वजह से मिट्टी से सारी भर गई थी। तो बड़ी मुश्किल से आस्ता 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 हमने हाथों से मिट्टी निकाली खाली की कब्र। तो जो कफन होता है वो सर अगर जो कॉटन होती है ना, तो एक मिट्टी में 1 साल भी दफना दें, दबा दें, तो वो गल जाता है। तो उसकी कब्र तो 10-11 साल के बाद हमने कब्र कुशाई की, तो उसके तो उस मैयत की कफन को भी कुछ नहीं हुआ था। तो मिट्टी ज़रूर लगी हुई थी उसको, लेकिन कब्र भी एज इट बिल्कुल ठीक था। तो हमने मैयत निकाली है, निकाल के हमने दूसरे बॉक्स में शिफ्ट किया। दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करके तो हमने वो औकाड़ा भिजवा दी। सैयद फैमिली के वो लोग थे, सैयद बंदा था जिसकी वो हमने कब्र कुशाई की थी। तो हमने तो ये भी देखा है। बाकी और बहुत सारी जगहों से हमने कब्रें शिफ्ट की हैं। तो बहुत सारी जगहों से ऐसे ही होता है कि बहुत सारी कब्रें ऐसी होती हैं जो जिनको कुछ भी नहीं हुआ होता है। कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जो जिनकी सिर्फ बाकियात हड्डियाँ वगैरह ही बाकी होती हैं, वो बहुत पुरानी कब्रें होती हैं। तो इस तरह हमने 22 कब्रें मेट्रो बन रही थी उसके ऊपर आ गई थी, तो 22 कब्रें हमने शिफ्ट की थी। उसमें भी 4-5 कब्रें ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, तो हमने शिफ्ट की हैं। वो भी मुझे पता चला था कि एक उनमें शहीद था, मास्टर था, वो शहीद हो गया था। उसकी जो हमने 8-9 साल बाद कब्र कुशाई की थी, तो उसकी कब्र को कुछ भी नहीं हुआ था, ताकि उसका कफन तक भी मैला नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है, जिस तरह रज़ाक साहब ने फरमाया कि जिस तरह हमारे मज़हब में है, ये कहते हैं कि शहीद जो है वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और क्या खूबसूरत किसी ने ये मिसरा कहा है कि मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। डेफिनेटली यही वो हकीकत है जिसका रज़ाक साहब ने इशारा किया है कि बेशुमार कब्रें इन्होंने ये देखी इस कब्रिस्तान में, जिनके पास से खुशबू आती है। कई बरस हो चुके हैं जिनको इस दुनिया से गए हुए, या जिनकी कब्र कुशाई की गई तो उनकी कफन जो है वो मैला तक नहीं हुआ था। इसका अमली मुज़ाहरा जो है वो सब जो सबूत है, रज़ाक साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये चीज़ देखी। अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि हम सबको वो ज़िंदगी में भी ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे कि हम दूसरे इंसानों के काम आएँ और अल्लाह और उसके रसूल के रास्तों पर चलें, और इस दुनिया से जाने के बाद भी जो है हमारी कब्रें जो हैं वो इस तरह की हों जिस तरह रज़ाक साहब ने ज़िक्र किया है। रज़ाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।